पिछले 2 महीने से जब से पाकिस्तान को अलग अलग इंस्टीट्यूट से लोन मिलने की खबर आ रही थी, तभी मैं समझ गया था कि पाकिस्तान के आगे डॉलर की गड्डियां डालने का मतलब यही है कि एक बार फिर पाकिस्तान खुद को बेचने के लिए या तो तैयार हो गया है या फिर होने वाला है। लेकिन फिर जब ये खबरें आईं कि पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष आसिफ मुनीर को राष्ट्रपति ट्रंप ने बुलाया है और वो भी साथ में लंच करने के लिए, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई थी कि अब पाकिस्तान की बोली लग चुकी है और आसिफ मुनीर अमेरिका की सारी शर्तों को मान चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि ट्रंप और आसिफ मुनीर के बीच के समझौते से क्या होने वाला है और हमेशा की तरह कैसे पाकिस्तान अपने पड़ोसियों को धोखा देने वाला है। तो दोस्तों, पिछले महीने से ऐसी कई खबरें आईं जब पाकिस्तान को एशियाई विकास बैंक, IMF या वर्ल्ड बैंक से अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब खुद अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू जहाजों की रखरखाव के लिए $400 मिलियन की घोषणा की थी। इससे पहले कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन और उसके बाद सरकार में भी पाकिस्तान को भला बुरा सुना चुके थे। लेकिन जैसे ही $400 मिलियन अप्रूव हुए, सबको समझ में आ गया कि अमेरिका को फिर से पाकिस्तान की जरूरत है। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बचाया। यहां तक कि भारत की जबरदस्त कुटाई के बाद भी आसिफ मुनीर को सेना अध्यक्ष से फील्ड मार्शल बनवा दिया गया। और ये राज अब खुला है कि ट्रंप सरकार आसिफ मुनीर पर इतनी मेहरबान क्यों थी। दरअसल कल आसिफ मुनीर ट्रंप के साथ लंच पर थे। अब आसिफ मुनीर इतनी बड़ी हस्ती तो नहीं है कि ट्रंप यूं ही उन्हें लंच पर बुलाएं। दरअसल वहां पर ट्रंप ने आसिफ मुनीर के सामने अपनी सारी मांगों की लिस्ट रखी। आप जानते ही हो कि फिलहाल ईरान इजराइल को जबरदस्त टक्कर दे रहा है और यह तब है जबकि इजरायली एयरफोर्स का पूरे ईरान के एयर स्पेस पर राज है। इजरायली जहाज पूरा तेहरान पार करके अफगानिस्तान की सीमा के पास तक उड़ान भरते हैं और बमबारी करके चले जाते हैं। इस सब में भले ही ईरान का नुकसान हो रहा हो, लेकिन ईरान की सत्ता पर बैठे लोगों का मोराल अभी भी टूटा नहीं है और इसी को तोड़ने के लिए अब ट्रंप प्रशासन ने आसिफ मुनीर से पाकिस्तान के कम से कम 4 एयर बेसेस मांगे हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर हवाई हमलों के लिए कर सकेगा। हालांकि पाकिस्तान के लिए यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान अफगानिस्तान में हवाई हमलों के लिए पाकिस्तानी एयर बेसेस इस्तेमाल करवा चुका है, लेकिन इस बार पाकिस्तान अपने एक और पड़ोसी से धोखा करने वाला है। सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि पिछले महीने की 27 तारीख को ही आसिफ मुनीर ईरान के धर्मगुरु आयतुल्ला खamenei से मिले थे और ईरान को पूरा समर्थन का भरोसा भी दिलाया था। और 21 दिन बाद ही अपनी बात से पलटते हुए आसिफ मुनीर ट्रंप की सारी शर्तों को मानकर ईरान को धोखा देने पर राजी हुए हैं। पाकिस्तान का अमेरिका की गोद में बैठना इसलिए भी खास है क्योंकि इजराइल बार बार ईरानी धर्मगुरु खamenei को मारने की बात करता है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान, जो खुद को मुस्लिम देशों के लीडर के तौर पर स्थापित करना चाहता है, वो न केवल सुन्नी देश अफगानिस्तान को धोखा दे रहा है, बल्कि शिया देश ईरान को भी धोखा देने के लिए तैयार है। यानी कि अब ईरान के साथ कोई भी मुस्लिम देश नहीं है। तुर्की भले ही बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जाकर ईरान की मदद करना उसके भी बस की बात नहीं है।